वेकेशंस में हम अपना सिलेबस पूरा कर दें क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे? क्या आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे? क्या आप एग्जाम के सारे क्वेश्चंस निकाल पाएंगे? क्लास 9th के बारे में एक बात आप जान चुके हैं कि ये बहुत हार्ड क्लास है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 10 दिन के अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी तो आपको कैसा लगेगा? और मैं करवा भी दूंगी, पर क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे? क्या आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे? क्या आप एग्जाम के सारे क्वेश्चंस निकाल पाएंगे? नहीं। क्लास 9th के बारे में एक बात आप जान चुके हैं कि ये बहुत हार्ड क्लास है, लेकिन ये आपको नहीं डिमोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं जल्दी जल्दी इसका सिलेबस कवर कर लेता हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा ये कमेंट करते हुए कि समर वेकेशंस में हम अपना सिलेबस पूरा कर दें क्या, या मैम आप सिलेबस पूरा करवा दो। क्यों करवाऊं? मैं नहीं करवाना मुझे सिलेबस पूरा समर वेकेशंस में, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी। अभी तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आया क्यों? बहुत सी बार होता है बच्चा प्रेशर में गलत डिसीजंस लेता है, पर आपका डिसीजन मैं सुधारूंगी। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 1, आप फोकस करो कि आप बेशक 3 चैप्टर कर रहे हो, बट आप उसको एनसीईआरटी से भी कर रहे हो, आपने उसके सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी लगा लिए, आपने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी लगा लिए, कोई और बुक आप सॉल्व करते हो, आपने उसके सवाल भी लगा लिए। अब उस चैप्टर में से कोई भी सवाल तुम्हारे पास आ गया उठ के, तो तुम एकदम बिल्कुल रेडी हो उस चीज के लिए। पढ़ाई करनी है, ऐसे करो। तो समर वेकेशंस के अंदर क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर काम करना है हमें। जो भी हमें पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है कि वापस ना पढ़ना पड़े। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन, बैकलॉग खत्म करो। बहुत सारे बच्चे अब भी बहुत लाइटली ले रहे थे चीजों को, और उनका 1 या 2 चैप्टर का बैकलॉग हो गया है। अगर आपका भी बैकलॉग हो गया है, समर वेकेशन सबसे अच्छा टाइम है आपको अपने बैकलॉग को कवर करने का। क्यों? क्योंकि बैकलॉग अगर अभी से चल रहा है और समर वेकेशन सारी वेस्ट कर दी, तो बैकलॉग खत्म करने के लिए आपको आगे टाइम मिलने नहीं वाला है, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है और आगे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इसीलिए बैकलॉग जो है उसको अभी की अभी खत्म करो। और बैकलॉग खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आगे और बैकलॉग नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। अब बैकलॉग में अगर 2 भी चैप्टर्स है, उनके कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखो, उनके नोट्स बनाओ, सारी चीजें। मतलब जब आप समर वेकेशंस खत्म करके जाओगे तो आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बैगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, घूमो फिरो मौज करो, लेकिन दिन के 3 घंटे जेन्युइनली आपको निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ गए 11 बजे, और 11 बजे से लेके आप अपना टाइम फिक्स कर दो कि भाई 11 बजे से लेके 2 बजे तक मैं सारा दिन पढ़ूंगा, एंड दैट्स इट। बाकी सारा दिन मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये 3 घंटे मैं ना टीवी देखूंगा, ना सोशल मीडिया, ना फ्रेंड से बात, ना खाना खाऊंगा, ना ब्रेक्स के लिए उठूंगा। नहीं, मैं ये 3 घंटे प्रॉपर अपनी स्टडी करूंगा, एंड देन पूरा दिन मेरा। ठीक है, मैं सुबह भी आराम से उठ सकता हूं, मैं लेट को रात को लेट तक भी सो सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये दोपहर के 3 घंटे आपने दे दिए, क्योंकि शांति होती है इस टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ। दिस इज द बेस्ट टाइम। समर वेकेशंस में जो सब्जेक्ट, अभी तुम 9th में आयो, नए तुम्हें पता चला होगा कि किस तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, कोई नई नई चीजें आपको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या करना है, आपको इसमें पता चल रहा होगा कि यार मुझे मैथ्स नहीं निकल रहा है, या मुझे साइंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आपको वो वीक सब्जेक्ट इस दौरान स्ट्रॉन्ग करना है। आपको ये लगा लो कि भाई मुझे मैथ्स ना दिक्कत आती है, मेरे को मैथ्स में नहीं हो रहा है और मेरे सवाल नहीं निकल रहे, मुझे तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज मेक श्योर जितने अच्छे वीडियोस हो सकते हैं वो वीडियोस देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और उस वीक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप बाद में भी आसानी से पढ़ लोगे, लेकिन अगर अभी आपने वीक सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना ली ना, तो वो बाद में आपको बहुत काम आएगा। फिर आपका बाद में बैकलॉग भी नहीं बनेगा, आपके बाद में स्कोर खराब भी नहीं होंगे, आप बाद में डिमोटिवेट भी नहीं होंगे, और आप अकॉर्डिंगली चलते जाएंगे। तो वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इसी टाइम पे बना सकते हो। दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के दे दो उस वीक सब्जेक्ट को, कि मैंने क्या करना है, मैंने मैथ्स नहीं निकलता ना मुझसे, मैं रोजाना के 15 क्वेश्चन मैथ्स के निकालूंगा, दैट्स इट, जिसमें वो कॉन्सेप्ट्स करूंगा जो मुझे नहीं आते। क्योंकि आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा। बच्चे अक्सर डरते हैं, इसलिए उस चीज को उठाते नहीं है और वो बैकलॉग बनता जाता है। तो वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने का बेस्ट टाइम है। आफ्टर दैट सिटिंग टाइम, भाई ये बहुत अच्छी हैबिट आप बना सकते हो। मैंने इसीलिए आपको बोला कि 11 बजे से लेके 2 बजे तक का जो टाइम आप निकालोगे, अब आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। उस टाइम में आपको ये देखना है कि मैं 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बैठ पा रहा हूं। हो सकता है स्टार्टिंग में आप सिर्फ 1 घंटा बैठ पाओ, फिर 1.5 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, बट इवेंचुअली ये 3 तक आपको पहुंचाना है इन दिनों में। इससे क्या होगा, आपकी सिटिंग अच्छी हो जाएगी, ताकि जब बाद में आपका स्कूल ओपन होगा तो ये एक ऐसी हैबिट होगी जो आप पूरे तरीके से आगे कंटिन्यू कर पाओगे। वरना क्या होता है, बच्चे जब
सही तरीके से नहीं पढ़ते समर वेकेशन में, तो जाके पढ़ने का वैसे ही मन नहीं करता। और फिर क्योंकि समर वेकेशन के बाद स्पीड अप होती है, चीजें बहुत जल्दी स्पीड अप होती है, ये मैं बता रही हूं, ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिटिंग टाइम आपको बनाना ही बनाना है अपना, ये एक हैबिट है जो समर वेकेशंस में डेवलप करनी है आपको। ये आपको आगे 10th 11th 12th में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद है आंसर राइटिंग। आप सब जानते हो कि आगे जाके एग्जाम्स में, आगे बोर्ड्स एग्जाम आपके जब आएंगे तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, अभी 9th में भी आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के अपने आंसर राइटिंग के, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। अब चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, ये आप सब जानते हो। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे पढ़ने का तरीका ऐसा होता है कि हम रफ वर्क लेके बैठते हैं, हम फटाफट सवाल निकलते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ऐड करना होगा, एक वैल्यू ऐड करने होगी अपने आंसर में, और वो है कि आपको आंसर लिखना आना चाहिए। तो हमेशा अपने आंसर्स को उस पैटर्न में लिख के कोशिश करो जिसमें आप एग्जाम में लिखने वाले हो और आपको मार्क्स मिलने वाले। बहुत सी बार हमें सब कुछ आता है पर हम उसे उतना अच्छे से कॉपी पर उतार नहीं पाते, और बहुत सी बार हमें कुछ नहीं आता बट हमारा प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी इतना अच्छा है कि हम उसको इतना बढ़िया तरीके से पेपर पर उतार के देते हैं कि इवेंचुअली हमारे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, राइट। तो मैं आशा करती हूँ कि क्लास 9th के बच्चे ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान देंगे और समर वेकेशंस को वेस्ट नहीं करेंगे। आप घूमने जाइए, आप गेम्स खेलिए, आप फ्रेंड्स के साथ जाइए, आप मजे कीजिए, नानी दादी सबके घर जाइए, बट ये अपने 2 से 3 घंटे प्लीज आप जरूर निकालिए, क्योंकि 9th क्लास आपके ऊपर एक बहुत 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 बड़ा इंपैक्ट डाल के जाती है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।